हेलो स्टूडेंट, अपने एक्ट को अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के, जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को 2 सेक्शन पढ़ाऊँगी, सेक्शन 15A और सेक्शन 16। कल मैं चैप्टर 6 पढ़ाऊँगी। चैनल से जुड़ने के लिए सुप्रभात लॉ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से पढ़िए, तो आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं सेक्शन 15A पढ़ाने जा रही हूँ। जिसको भी पूरा लेक्चर सुनना हो, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उससे जुड़े सुप्रभात लॉ चैनल। मैं वहाँ पे अपना पूरा मतलब रील्स में तो ज़्यादा नहीं आ पाता है, लेकिन वहाँ पे पूरा लेक्चर आता है। थैंक यू। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सेक्शन 15A कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है संपूर्णता प्रमाण पत्र। 15A में जारी होता है। जहाँ जहाँ प्राधिकरण की बात आएगी वहाँ प्रेसिडेंट भी होता है और वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। जब एक बात आएगी प्रेसिडेंट तो लिखा रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट तो लिखा, लेकिन जहाँ प्राधिकरण तो प्राधिकरण में दोनों लोग हैं, तो इसको जारी करने का अधिकार, अथॉरिटी दोनों लोगों को है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अथवा निकाय धारा 15(3) के अधीन अनुमति प्रदान करने के उपरांत योजना के अनुसार विकास कार्य को पूरा करता है। जब तक आपको अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप कोई भी योजना पूरा नहीं कर सकेंगे। पावर दिया गया है, तो वहाँ पे 15(3) में वो योजना को जब मिल जाता है अनुमति, या तो इनकार हो जाती है या वो कंटिन्यू हो जाती है, तो क्या करेगा? तो कोई भी व्यक्ति या निकाय, बॉडी भी हो सकती है, 15(3) के अधीन विकास कार्य को पूरा करता है। और विकास कार्य के लिए संपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसको? विकास प्राधिकरण की उपविधि बाय लॉज रूल 57 के अधीन प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र दे सकेगा। जो व्यक्ति चाहता है वो किसको देगा? प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देगा। किसके अकॉर्डिंग? बाय लॉज 57, धारा 57 में बताया गया है। विकास प्राधिकरण ऐसे प्रार्थना पत्र पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकेगा, अथवा आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 3 माह के भीतर यदि संपूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि, देखिए यहाँ पे सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगर 3 माह के अंदर जारी नहीं किया जाए तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति या निकाय संपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। धारा 15 क्लास 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी वाणिज्यिक भवन पर न तो कब्जा करेगा न तो उसका प्रयोग करेगा। किसी व्यक्ति को प्रयोग करने की अनुमति देगा, न तो खुद करेगा वाणिज्यिक भवन को, न किसी व्यक्ति को अनुमति देगा, जब तक कि उसे संपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए। ऐसे आवेदन के दिनांक से 3 माह का समय व्यक्ति समाप्त न हो जाए। संपूर्णता प्रमाण पत्र का प्रयोग इस अधिनियम में सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। ये आपका रहा सेक्शन 15। अब मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या कहा गया है? यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स इन कंट्रावेनेशन ऑफ प्लान, मतलब योजना के उल्लंघन में भूमि और भवन का प्रयोग। जो कोई योजना के, जो प्लानिंग योजना, उसके उल्लंघन में अंचल में योजनाओं में किसी के प्रवृत्त होने के पश्चात कोई व्यक्ति ऐसी योजना के अनुरूप से अन्यथा पर उस अंचल में किसी भी भूमि या भवन का प्रयोग नहीं करेगा या उसे प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, परंतु यह कि ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों पर जैसा कि इस निमित्त
उपविध द्वारा विहित किया जाए, किसी भूमि या भवन का उस प्रयोजन के लिए उस सीमा तक प्रयोग करना जारी रखेगा। विधिपूर्ण होगा जिसके लिए जिस सीमा तक उसका प्रयोग उस तिथि पर किया जा रहा हो जिस पर ऐसी योजना प्रवृत्त होती है। मतलब सरल शब्दों में कि जब तक कोई भी व्यक्ति योजना को तभी वो अपनी योजना पे डेवलपमेंट कर सके जब उसको ये सारे 15A तक के सारे प्रोविज़न पूरे हो। 14 में अनुमति लेगा, 58 में पूर्णता प्रमाण पत्र का प्राप्त करेगा, तब वो 16 में काम करेगा। और यदि वो 16 का उल्लंघन करता है तो उसको इसी एक्ट के धारा 26 क्लास 2 के में उसको पनिशमेंट किया जाएगा, जिसमें से 1250 रुपया, 25,000 रुपया पर मंथ और 1250 रुपया पर डे का पनिशमेंट लगेगा। कहाँ लगेगा? सेक्शन 26 क्लास 2 में। तो सेक्शन 16 को हम पढ़ेंगे रीड विथ सेक्शन 26 क्लास 2। अब मैं कल आपको पढ़ाऊँगी भूमि का अर्जन और व्ययन सेक्शन चैप्टर 6 में सेक्शन 17। ठीक है। ऐसे में धीरे धीरे, बहुत छोटा सा एक्ट है और मैं बहुत ही नॉर्मली ढंग से आपको समझा रही हूँ, इतने पे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बस मेरे लेक्चर को पीसफुली वर्क करते हुए सुनेंगे, तब भी आप इन 5-6 लोकल लॉ में आप लोग नंबर स्कोर करेंगे। PCSJ में इससे भी रिजल्ट बनता है। बहुत बच्चों को ये सब पता नहीं होता है, इसलिए उनको जानना चाहिए। इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा और आपके लिखने में भी काम आएगा। ठीक है। मैं कल आपको फिर इसी टाइम मिलती हूँ। मैं कल आपको फिर से पढ़ाती हूँ। ठीक है। जो पढ़ाया है उसको ध्यान से मनन कर